Good morning, class. In previous class we discussed about the layers of the atmosphere, जिसमें हमने फर्स्ट तो ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर दो जो लेयर्स थी उनके बारे में डिस्कस किया था. एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब जो हमारी थर्ड नंबर पे जो लेयर हमारी वो आती है, सभी को पता है ना, फर्स्ट लेयर कौन सी है हमारी, जो सबसे अर्थ के पास में है, वो है हमारी ट्रोपोस्फियर. उसके बाद में जो आती है हमारी वो स्ट्रेटोस्फियर होती है. तो सो थर्ड वन जो हमारी आती है वो कौन सी है, वो है हमारी मेसोस्फियर लेयर. ठीक है, ये हमारी थर्ड लेयर है. अब इसमें क्या है, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, थर्ड लेयर है. इसके बाद इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर. ये किसके, कौन सी लेयर के ऊपर है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर है. इट्स एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स. इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर्स तक होती है. मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. बेटा देखो, हमें पता है कि मेट्रॉइड्स क्या होते हैं. ठीक है, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो थोड़े जो पत्थर होते हैं, जो स्टोन टाइप से कुछ स्टोन्स होते हैं जो हमारे स्काई में इस तरीके से रहते हैं. जब वो आते हैं तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के उसमें आते हैं वो तो वो क्या करते हैं, अर्थ पे जब ग्रेविटी की वजह से आना शुरू करते हैं, तो मेसोस्फीयर में जब आते हैं तो यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है. तो जब वो एयर में से आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होता है, वो बर्न करना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वो बर्न होते हैं तो वो हमें जलते हुए दूर से दिखाई देते हैं. ठीक है, ये सब है इसमें. अब देखो, मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. क्यों, इस लेयर में ही. अब देखो ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लेयर है जिसमें कि मेट्रॉइड्स बर्न अप हो जाते हैं. वो हमारी मेसोस्फियर में होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है ऊपर वाली लेयर एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली लेयर्स के यहाँ पे जो है ज़्यादा एयर होता है. और इस वजह से जैसे ही वो आते हैं तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो पूरे तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, ये वाली पॉइंट है. अब है फोर्थ, जो फोर्थ लेयर है वो कौन सी है, थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर लेयर क्या है, इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली. बेटा इसमें थर्मोस्फियर देखो, थर्मो का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है. ठीक है, हाई जो हीट होता है उसको. तो ये थर्मोस्फियर इसी से रिलेटेड इसका नेम लिखा है. इसमें क्या है बेटा कि इसमें टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, वेरी विद इंक्रीजिंग हाइट. जैसे ही हाइट बढ़ती जाती है, जैसे 80 से आगे जो है थर्मोस्फियर स्टार्ट हो जाता है, तो 80 के आगे 90, 100, 200 इस तरीके से जब आएगा तो उसमें जो हीट है, वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा विद इट्स हाइट. आइनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. आइनोस्फेयर इसका क्या है, पार्ट है इस लेयर का. इट्स एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर्स. इसमें क्या है, 80 टू 400 किलोमीटर्स इस लेयर का जो क्या है डिस्टेंस है. यानी कि 80 से 400 तक ये लेयर एग्जिस्ट करती है. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. इस लेयर में जो क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन का काम होता है. अब बेटा ये क्या है, इसमें एक पॉइंट आप बोलेंगे कि मैम ये जो है आइनोस्फीयर क्या होता है ना. आइनोस्फीयर क्या होता है, किस तरीके से होता है. एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, इस लेयर में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो धूल मिट्टी या इस तरीके से जो भी पार्टिकल्स होते हैं या दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में. तो क्या होता है, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, राइट. स्पीडली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है. तो क्या होगा, जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ता है तो इन पार्टिकल्स पे वो क्या आएगा, इन आयंस पे वो जो है सनरेज आएंगी तो इनका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये वहीं पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और इसीलिए इनकी जो मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि इसमें जो जितनी भी रेडियो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक वापस आ जाती है. इसीलिए जो है इसी में जो हमारे रेडियो से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं या फिर टीवी से रिगार्डिंग कुछ काम होते हैं, तो वो उनकी रेज़ को रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है, आइनोस्फीयर करता है. ठीक है, अब बेटा इसमें आप समझ जाएंगे इस पिक्चर के थ्रू. ये देखिए,
मीजोस्फीयर क्या था, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली, यानी कि ये हमारी थर्ड लेयर थी, राइट। और इसमें क्या था, जो मेट्रॉइड्स हैं, सबसे मेन पॉइंट इसका यही था कि ये मेट्रॉइड्स जो होते हैं जब इसमें आते हैं तो इसमें जब फ्रिक्शन होता है एयर के साथ में तो वो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं। और कई बार बाई चांस अगर बर्न नहीं होते तो हमें बहुत छोटे छोटे अर्थ पे भी कई बार आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली इसमें इस लेयर में आके वो बर्न अप हो जाते हैं। पहली बात, ये थर्ड नंबर की लेयर है। दूसरा, इसमें मेट्रॉइड्स बर्न हो जाते हैं। तीसरा क्या पॉइंट है कि ये 80 किलोमीटर्स तक एग्जिस्ट करती है, राइट। अब है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर क्या होता है? थर्मोस्फियर जैसे मैंने बताया कि इसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, जैसे ही सन रेज इन पे आती है तो ये इन पे क्या होता है, ये चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, देखो चार्ज होना इन द